जय श्री राधे कृष्णा। आज गोवर्धन पूजा है। गोवर्धन पूजा पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका दिन वर्ष महीना पल पल मंगलमय हो, परिवार सुखी रहे। गोवर्धन पूजा पर हम गिरिराज का पूजन करते हैं। गिरिराज जो कि पर्वत को उठाकर उन्होंने अपने कर उंगली की कशिका पर धारण किया। गोवर्धन पूजा वास्तविक रूप में यदि देखा जाए तो गोवर्धन पूजा प्रकृति की पूजा है। प्रकृति का संरक्षण गोवर्धन, प्रकृति का रक्षा, प्रकृति की रक्षा, प्रकृति का संवर्धन। गो माने, गो के कई रूप होते हैं। गो माने ज्ञान, गो माने भक्ति, गो माने पृथ्वी, गो माने गाय, गायों की रक्षा, गायों का संरक्षण। गायों को हम शुद्ध आहार दें, क्योंकि गाय हमारी माता है। गायों से हमें तरह तरह के पदार्थ प्राप्त होते हैं। दूध, दही, मक्खन इत्यादि। ज्ञान का वर्धन, ज्ञान की वृद्धि हो, ज्ञान का संरक्षण हो, ज्ञान हमें प्राप्त हो। पृथ्वी की हम पूजा करें। पृथ्वी तया धृता लोका, देवी तम विश्वनाधिता, त्वं च धारयि माम देवी, पवित्रम गुरु शासन। भगवान श्री कृष्ण ने यही बताया कि प्रकृति की हम पूजा करें। सभी लोग इंद्र की पूजा किया करते थे, क्योंकि गौवासी ही जानते थे कि इंद्र ही हमारे सभी सुख और दुखों का दाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यही समझाया कि हमारे सुख दुख का दाता इंद्र नहीं है, हमारे सुख का दाता हमारे अपने स्वयं के कर्म हैं। गोवर्धन, प्रकृति की पूजा, प्रकृति का संरक्षण, प्रकृति की रक्षा करना, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करना, यही गोवर्धन पूजा का विशेष उद्देश्य है। मात्र केवल गिरिराज को गोबर से बना करके उनको लीपना, साथ धार दूध की देना ही मात्र केवल प्रकृति की पूजा, गोवर्धन की पूजा नहीं है। प्रकृति का संरक्षण करना, गांवों की रक्षा करना, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त करना, नदियों को साफ और स्वच्छ बनाना, यही प्रकृति की पूजा। हिंदुस्तान में जितनी नदियां हैं, सारी नदियों को देवी और माँ के नाम से जाना जाता है। और हिंदुस्तान के बाहर विश्व की अन्य नदियों को कोई भी नामकरण माता देवी के नाम पर नहीं किया गया। हमारे यहाँ गंगा माता है, यमुना मैया है, गंगा मैया है। कितना सुंदर, कितना अच्छा सुनने में लगता है। चाइना में सांपो नदी है, सांपो माता आप नहीं सुनेंगे। लंदन में जो नदी है किसी माता के नाम पर नहीं है। लेकिन आप विचार करें कि नदियों की स्वच्छता, निर्मलता, सुंदरता जितनी विदेशों की नदियों में है, उसका किंचित एकमात्र भी स्वच्छता, निर्मलता, सुंदरता हमारे यहाँ भारत की नदियों में नहीं है। जहाँ पर भारत में नदियों को माता का नाम दिया गया, नदियाँ इतनी प्रदूषित हैं, इतनी गंदी हैं
कि आचमन तक करने का मन नहीं करता, स्नान करना तो दूर की बात रही। और विश्व की अन्य नदियाँ इतनी स्वच्छ, इतनी निर्मल हैं कि आप अपना चेहरा भी अगर देख लो तो पूरा दिख जाएगा, जबकि वहाँ की नदियों को माता का नाम नहीं दिया गया। यही गोवर्धन पूजा है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति को स्वच्छ बनाएं, प्रकृति को प्रदूषण से मुक्त बनाएं। आज का वातावरण गंदा हो गया है। प्रकृति को देखिए तो प्रकृति वातावरण से गंदा है, प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, आहार प्रदूषित है, मिलावटखोरी का सामान खुलेआम बाज़ारों में बिक रहा है और लोग चटकारे लेकर खा भी रहे हैं। लेकिन नतीजा क्या निकल रहा है? लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं। कोई हार्ट अटैक से मर रहा है तो कोई कैंसर से मर रहा है। इन सब चीज़ों से हमें मुक्त कराना है, यही गोवर्धन पूजा है। वातावरण को स्वच्छ और निर्मल बनाएं, जल को शुद्ध और पीने योग्य बनाएं, खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरों का विरोध करें और मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचें। मिलावटी खाद्य पदार्थ हम ना खाएं, इन पर रोक लग रही है, लेकिन मिलावटी खाद्य पदार्थ बन रहे हैं, उन पर क्यों नहीं रोक लग रही है? उन पर भी तो रोक लगनी चाहिए। यही गोवर्धन पूजा है। हम 56 प्रकार के भोजन, 56 प्रकार के भोग गिरिराज जी को लगाते हैं। ये 56 प्रकार का भोग क्या है? खुलेआम बाज़ारों में 56 भोग के नाम पर काला बाजारी हो रही है और वही मिलावटी खाद्य पदार्थ गिरिराज जी को चढ़ाया जा रहा है। फिर वही प्रसाद के रूप में बांटा जाएगा, लोग खाएंगे, बीमार पड़ेंगे, मरेंगे। ये कौन सी गोवर्धन पूजा है? ये कोई गोवर्धन पूजा नहीं है। ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, एक नाटक है। और भारतवर्ष में ही ज़्यादातर ड्रामा और नाटक देखने को मिलता है। धर्म के नाम पर नाटक, भगवान के नाम पर नाटक, गिरिराज के नाम पर नाटक, प्रसाद के नाम पर ड्रामेबाजी, ये सब हमें बंद करनी होगी। अगर हम ये बंद नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ये दिखावा मात्र बन करके ये रह गया है और इसका नाम है ढोंग। ये गिरिराज पूजन हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, चाहे जो भी पूजन हो, सिर्फ एक ढोंग की परंपरा चल रही है जिसका विरोध होना चाहिए। जय श्री राधे कृष्ण।